टेस्ट करते हैं, लीकेज नहीं मिलती है कहीं पे तो सारा प्रेशर उड़ा देते हैं। उसके बाद लोगों को लगता है क्या कि सारा प्रेशर तो उड़ गया, अब गैस चार्जिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर ये जहाँ से हम गैस चार्जिंग करेंगे उसके बाद का प्रोसीजर मैं दिखाऊंगी। सिलेंडर के बाद वैक्यूम हो गया, आराम से आराम से आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा। ये देखो 2.8 2.9 हो रहा है, 3 गया, आराम से है ना, वायर नहीं हिला देना। 3.4 ये धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक स्प्लिट एसी के अंदर गैस चार्जिंग की जाती है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपाउंड गेज ले रखा है हमने, जिसकी मेन पोर्ट की चार्जिंग लाइन को हमने किसने लगाया है, सिस्टम से लगाया है। साइड पोर्ट की चार्जिंग लाइन को हमने वैक्यूम पंप से लगाया है। वैक्यूम पंप से क्यों लगा रखा है, वैक्यूम क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप गैस चार्जिंग करते हैं, गैस चार्जिंग से पहले प्रोसीजर होता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई लीकेज रही होगी, जिसके कारण आपने उसके अंदर प्रेशर देके लीकेज टेस्ट की होगी, राइट। जब आपको प्रेशर देते हैं, लीकेज मिलती है, प्रेशर उड़ाते हैं, आप ब्रेजिंग करते हैं, उस लीकेज को फिल करते हैं, उसके बाद फिर अगेन प्रेशर देते हैं, दोबारा से प्रेशर देने के बाद फिर दोबारा लीकेज टेस्ट करते हैं। लीकेज नहीं मिलती है कहीं पे तो सारा प्रेशर उड़ा देते हैं। उसके बाद लोगों को लगता है क्या कि सारा प्रेशर तो उड़ गया, अब गैस चार्जिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर यही है। ऐसा नहीं होता है। आपके हिसाब से आपने एयर निकाल दी, जो भी एयर का प्रेशर था या नाइट्रोजन का अगर आपने दे रखा था वो निकल चुका, बट एक्चुअल में वो खाली नहीं रहता है। क्योंकि जब भी सिस्टम खाली है, इट्स मीन कि उसके अंदर एयर मौजूद है, और एयर है तो साथ साथ क्या होती है, नमी भी मौजूद होती है उसके अंदर। तो उस नमी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो सिस्टम चोक हो सकता है आपका जाके, क्योंकि नमी है, नमी मिलेगी आपके कंप्रेसर के अंदर। जो लुब्रिकेंट रहता है यानी जो ऑयल रहता है उसके साथ, प्लस जो आप गैस चार्ज करेंगे उस गैस के साथ मिलके वो केमिकल रिएक्शन करती है। केमिकल रिएक्शन करके वो एक कीचड़ टाइप का रूप ले लेते हैं, एक मड बन जाता है। और जो मड जा करके कहाँ जम जाता है, आपकी जो सबसे पतली सतह होती है यानी कैपिलरी ट्यूब, वहाँ जा करके वो उसको ब्लॉक कर देता है। और अगर ब्लॉक हो गया एक बारी सिस्टम, तो फिर क्या होगा, कंप्रेसर ट्रिपिंग का इशू, एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम आती ही रहेगी। और वो जब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक आप यूनिट को प्रेशर देके फ्लशिंग नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से नाइट्रोजन से। तो ऐसा ना हो, पहले ही इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आपने जब प्रेशर निकाल दिया, उसके बाद आपको अपने सिस्टम को वैक्यूम पे लगाना है। वैक्यूम का मतलब कि जो भी इसके अंदर एयर है, जो नमी है, उसको ये पूरा वैक्यूम पंप क्या कर लेते हैं, खींच करके बाहर एटमॉस्फेयर पे निकाल देता है। उसके लिए सिंगल स्टेज का वैक्यूम पंप है तो सिंगल स्टेज यूज़ करिए। डुअल स्टेज का वैक्यूम पंप है तो और बेटर है, काफ़ी कम टाइम में हो जाता है। बट अगर इस तरीके से सिंगल स्टेज का वैक्यूम पंप है तो मिनिमम एटलीस्ट सिस्टम को कितना देर करिए, आधा घंटा तो मिनिमम करना ही करना है वैक्यूम। जितना ज़्यादा देर करते हैं उतना बेटर है आपके यूनिट के लिए, बट मिनिमम एटलीस्ट आधा घंटा, ठीक है, हाफ एन आवर करना ही करना है। क्योंकि आजकल जितने भी इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, अगर आप उसमें गैस चार्जिंग जो है बिना वैक्यूम के कर देते हैं तो एसी कूलिंग नहीं करता है, और हो सकता है कि आगे चल करके क्या आपको ट्रिपिंग इशू देखने को भी मिले इसके कारण। तो प्रॉपर वैक्यूम रहेगा तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, काम भी अच्छे से होगा, गैस वगैरह वेस्ट नहीं होगी। तो काम प्रॉपर तरीके से करना है। अभी हमने वैक्यूम पे लगाया है तो देख सकते हैं जो निडल हमारी 0 से है वो माइनस की तरफ चली गई है। जब ये प्रॉपर चली जाएगी माइनस की तरफ तो उसका मतलब कि क्या है, वैक्यूम हो गया है सिस्टम। उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं पॉज कर देती हूँ। जब प्रॉपर वैक्यूम हो जाएगा तो जहाँ से हम गैस चार्जिंग करेंगे उसके बाद का प्रोसीजर मैं दिखाऊंगी। सिलेंडर के बाद वैक्यूम हो गया, हाँ, वैक्यूम बंद कर दी। वैक्यूम पंप से पहले, बंद करने से पहले क्या है, यहाँ से वैक्यूम जब हो जाएगा सिस्टम साइड से बंद कर लिया। हाँ, अब यहाँ से बंद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये बंद हो गया है। अभी सिलेंडर लेके आइए, नीचे रखा होगा, एक बारी और खोल करके अभी निकालना है, एक बारी हल्के से। तो एयर पर्स करना है यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि चार्जिंग लाइन हटा करके आपने लगाई तो चार्जिंग लाइन के अंदर एयर गई, तो उस एयर को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एयर पर्सिंग करनी होती है। चार्जिंग लाइन के लिए यूज़ करोगे आगे, बस इतने पे तो आ जाता है। ठंडा लग रहा है कुछ भी नहीं, हवा है, मेरे को भी लग रहा है। इतना इसलिए रखना होता है क्योंकि 32 तो चलो एक ही गैस है, बट R410A जब किसी जो एसी में यूज़ होती है उस मॉडल पे अगर आप काम करेंगे तो वो 2 गैस का मिश्रण होता है। तो 2 गैस के मिश्रण में क्या होती है, उसके अंदर जो 2 गैस यूज़ की है वो 50% के रेशो में नहीं की जाती है, ठीक है। उसके अलावा, एक मिनट, ठीक है, नहीं हो गया। एयर पर्स करेंगे हल्का सा, जैसे ही गैस आएगी ना आपने स्टॉप कर देना है। हाँ, रेफ्रिजरेंट आया, टेढ़ा करेगा सिलेंडर, ठीक है।
हो गया ये वो पूरा आ गई। अब तो वहाँ से जाने दीजिए, जाने दीजिए, खोलिए, बंद करिए, बंद करो तुरंत। कोई दिक्कत, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कंडीशन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी गैस में वो गैस का क्या है, स्टैंडिंग बता रहा है, यानी रुका हुआ। अभी तो आपने बहुत ही कम अमाउंट में डाली है, एक जब प्रॉपर अमाउंट में आ जाएगा तो अभी ये दिखाने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी वहाँ से थोड़ी सी और कंडीशन, थोड़ी सी और गैस जाने दीजिए। यहाँ से तो खोल के रखो ना। आधे से ज़्यादा भी आप ऑफ कंडीशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भरोसा है, आपने फ्लेयर वगैरह सही से टाइट किया, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, पिंच वगैरह नहीं है, पूरा कंफर्म है, ठीक है। बस बंद करिए। नहीं 0.2 है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया और अभी ये क्या चल रहा है, सिर्फ ब्लोअर स्टार्ट हुआ है ना, आउटडोर का फैन चला है ना आउटडोर चला है। जैसे ही अभी चलेगा तो कंप्रेसर जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप इसका एम्पियर देखिएगा, ठीक है, कितना दिखा रहा है, ठीक है। 0.2 आ रहा है, अभी सिर्फ ब्लोअर चल रहा है यहाँ पे इंडोर का, ठीक है। अभी इंडोर यूनिट चल रहा है 0.2। हाँ जी, वहाँ से देखिए, मिनट नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया, ये हो गया है। रनिंग प्रेशर जा रहा है, देखो नीचे घटने लग गया, घट रहा है। ये क्या हो रहा है, सक्शन प्रेशर बताएगा। अभी हम इसको देखेंगे स्टेबल कितना होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये नीचे जाएगा एकदम से, आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा। ये देखो 2.8 2.9 हो रहा है, 3 गया आराम से, है ना, वायर ना हिला देना। 3.4, ये धीरे धीरे बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ये इन्वर्टर एसी पे आप गैस चार्ज कर रहे हैं, और इन्वर्टर एसी की खासियत ये होती है कि इसका कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो कम से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे लोड बढ़ेगा और आप गैस जिस तरीके से प्रॉपर अमाउंट में डालेंगे, जब ये अपनी प्रॉपर स्पीड पे आ जाएगा तो उस हिसाब से करंट मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ दिखानी थी आपको। अभी देखिएगा, गैस हम प्रॉपर डालेंगे, वहाँ पे जा करके रनिंग प्रेशर देखते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है। अभी ये देखो प्रेशर बिल्कुल ही नाम मात्र है, 40 PSI गया है। अभी चार्ज करेंगे, ठीक है, तो ले लीजिए और थोड़ा सा खोलिए इसको, जाने दीजिए थोड़ा गैस, बंद करिए। इस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि रनिंग पोजीशन में है, तो कभी कंप्रेसर जब चलता है तो एकदम से गैस लोड नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक बार में सक कर रहा है। एकदम से अगर ज़्यादा ओवर दे देंगे ना, कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा। जिस तरीके से आपको खाना दिया जाता है तो एक बार में तो नहीं खाते हो आप सारी चीज़ें, रोटियाँ दे देंगे तो आपको मोमेंट हो जाएगी, सेम एज इट इज़ कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा। लोड एक बार में दे दिया तो धीरे धीरे गैस चार्ज करनी है, कभी भी एकदम से सारी गैस छोड़ दोगे ट्रिप कर जाएगा वहीं हीट होकर के, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। हाँ, जाने दीजिए, बंद करिए। अरे बोल तो अभी फिर से थोड़ी अमाउंट में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बस गैस चार्ज करनी है और गैस का प्रेशर देखना है आपने, ठीक है। अभी वहाँ जाके हम एम्पियर भी देखते हैं ज़रा। तो ये देखिए इसका एम्पियर कितना गया, 5.2। डन, बढ़ रहा है ये धीरे धीरे, ठीक है, जाएगा। डाल दीजिए, जाने दीजिए, बंद बंद। जाएगा अभी चलेगा 130 PSI, ठीक है। रनिंग प्रेशर इसका 130 है। गर्मियों के टाइम पे ये प्रेशर बढ़ा हुआ भी दिखाएगा आपको, ठीक है। गर्मियों में बढ़ा हुआ प्रेशर क्यों दिखाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का बढ़ा हुआ रहता है, और बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो गैस का जो प्रेशर है वो भी बढ़ा हुआ दिखाता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ा हुआ दिखाता है। तो अगर थोड़ा बहुत, हाँ, गर्मियों में होता है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इस वजह से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत PSI बढ़ भी गया है, 150 PSI दिखा रहा है, 170 भी, जब आप बिल्कुल जून में काम करेंगे एकदम, तो उस टाइम पे इसी का प्रेशर आपका 170 भी जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कभी कभार 170 PSI भी दिखा देता है, तो वो टेम्परेचर की वजह से, वो उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता है। कूलिंग अगर अच्छी कर रहे हैं, एम्पियर पूरा प्रॉपर ले रहा है और 170 PSI भी दिखा रहा है प्रेशर, और हीटिंग वगैरह सब प्रॉपर हो रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, गैस प्रॉपर अमाउंट में गई है। वो जो प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा रहा है वो किस वजह से दिखा रहा है, क्योंकि बाहर का तापमान ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गैस का प्रेशर का भी जो प्रेशर है वो हाई दिखाने लग जाता है। क्लियर है। तो अभी थोड़े से अमाउंट में और डालेंगे, अभी करिए गैस चार्ज, जाने दीजिए। 100 चला गया है, अभी ये 120 जाने दीजिए। आइस देखिए मेल्ट होगी ना, जो आ रही थी आपकी, देखो पानी की बूंदों में चेंज हो गई है, ठीक है। तो आइस आती है और खुद ही चली जाएगी, जब एक प्रॉपर अमाउंट में गैस चार्ज हो जाएगी ना, जब, तो ऑटोमेटिकली ये आइस मेल्ट हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस गैस प्रॉपर अमाउंट में डालने दीजिए। करिए चार्ज, वहाँ देखिएगा तो एम्पियर भी बढ़ गया होगा, अब तक जो 5.2 दिखा रहा था वो भी बढ़ गया होगा, क्योंकि ये अपनी क्या है, आप जिस हिसाब से गैस दे रहे हैं वो फिर पूरी प्रॉपर स्पीड पकड़ रहा है, फिर रूम को उसको ठंडा करना है, और जब भी गैस चार्ज करनी है मिनिमम टेम्परेचर सेट करके करना है, ठीक है। 16 अगर उसका दे रखा है तो 16 पे, 18 दे रखा है अगर कंपनी ने, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, ठीक है। देखिए 110 PSI चला गया, हाँ, जाने दीजिए। ये पूरा जाएगा अभी 130, ठीक है। हाँ,
बंद। धीरे धीरे करके क्यों डालते हैं? ताकि प्रेशर भी दिखता रहे, आ रही है नहीं आ रही है, प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ओवर चार्ज ना हो। क्योंकि हम क्या है, जब एकदम से ज़्यादा डालेंगे, अगर आपने बाई वेट नहीं कर रहे हैं और ओवर चार्ज भी होने का डर रहता है, ठीक है, और ओवर चार्ज हो जाएगी तो भी कंप्रेसर ट्रिप करेगा, तो फिर गैस उड़ानी पड़ जाएगी। तो ऐसा करना ही क्यों है? क्योंकि इंस्टेंटली रिजल्ट तो नहीं मिलता है, रनिंग प्रेशर धीरे धीरे करके ही आता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। 120 चला गया, करिए 125 गया अभी, तो 130 जाएगा आराम से। जाने दीजिए, डालने दीजिए, जाने दीजिए, डालिए, बंद करिए। देखो ये गया, चला गया ये पूरा प्रॉपर 130 PSI गया है। और अभी जाकर के एम्पेयर देखते हैं, ठीक है। 7.1 7.2 पे ये देखो आने लग गया। जितना मैंने मैक्सिमम एम्पेयर लिखा हुआ था यूनिट के अंदर उतना आ गया ये, ठीक है। तो इट्स मीन, और कूलिंग भी प्रॉपर हो रही है। अभी मैं आपको टेम्परेचर भी बताती हूँ चेक करके, ठीक है। तो ग्रिल टेम्परेचर देखिए लगाया है मैंने 16-17 के अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है, क्योंकि हीटिंग भी हमारी देखो आउटडोर सामने ही लगा है, प्रैक्टिकल करने के लिए लगा रखा है हमने, तो वो बिल्कुल ही क्या है, हीटिंग भी आ रही है, तो उस कारण थोड़ा ये टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, बट देख सकते हैं आ रहे हैं यहाँ पे। डन। अभी गैस का प्रेशर पूरा आ गया, गैस चार्ज हो गया। साइड वाली गैस सिलेंडर बंद कर दिया हमने, और साइड वाली चार्जिंग लाइन हम हटा सकते हैं अब आराम से आराम से आराम से। नहीं अभी रुक जाइए। तो पूरा टेम्परेचर, एम्पियर और गैस का प्रेशर भी दिखा दिया है। ये गैस हमने बाय वेट नहीं की है, सबसे अच्छा तरीका तो तोल के है। अगर आपके पास तोलने वाली मशीन है, वेइंग स्केल है, तो आप उसमें तोल करके डालिए जितने भी ग्राम है। जैसे हमारे यूनिट के अंदर 600 समथिंग कुछ ग्राम जानी थी इसमें, ठीक है। किसी किसी में 1.5 टन के ऐसी में आपको 1 kg भी मिलेगी, और किसी किसी के अंदर 1 kg से ज़्यादा भी मिलेगी, पुराने मॉडल जो है, तो हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं 1.5 टन में 600 ग्राम में डलती है या 800 ग्राम में डलती है। हर एसी में अलग अलग लिखा रहता है, लिखा हुआ रहता है। अगर ना लिखा हुआ हो तो उस कंडीशन में फिर गैस के बाय प्रेशर से, आप रनिंग प्रेशर से जज करके इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये था गैस चार्जिंग का प्रोसेस जो कि स्टूडेंट्स ने किया था। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।